राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं छठ के लिए स्पेशल खाजे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो दीपावली के बाद छठ मनाई जाती है। ये बिहार, बेंगलोर और बंगाल की खाड़ी में जहाँ बेंगलोली रहते हैं, या हमारे उड़ीसा की तरफ जगन्नाथपुरी में भी खाजे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं छठ माता के लिए प्रसाद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। इसमें कोई भी सामान लें, बिल्कुल घी या आटा बिल्कुल झूठो सच्चा होना चाहिए, यूज कराया हुआ बिल्कुल नहीं लेना है। तो छठ माता के लिए मैं खाजा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में खाजा कैसे बनते हैं तो वीडियो में आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, बहुत ही बढ़िया आपकी रेसिपी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए, तो यहाँ मैं बता देती हूँ हमने खाजा के लिए कैसे तैयारी करी है। तो यहाँ एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिए। मैं 1 कप का आपको हिसाब बता रही हूँ, उस हिसाब से आप सामान डाल सकते हैं। तो 1 कप मैदा में आपको यूज करना है, तो 1 कप मैदा में 3 चम्मच ऑयल डलेगा। तो ऑयल का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसमें सिर्फ मैं आपको एक कप मैदा के हिसाब से बता रही हूँ। आपको जितना बनाना है उस हिसाब से कप बढ़ा सकते हैं। तो 1 कप में मैं 3 चम्मच, जो नॉर्मल चम्मच होती है घर की, उस हिसाब से डाल रही हूँ। तो 3 चम्मच यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल। आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 चुटकी नमक डाल दिया है इस तरह से। तो 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 कप मैं यहाँ बना रही हूँ, आप इस तरह से 2 कप, 3 कप, 4 कप। और तेल का रेशो यही डलेगा जैसे मैंने आपको बताया। और इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है कि हम जैसे एक रोटी का डो बनाते हैं, रोटी के डो से थोड़ा सा टाइट हमें डो तैयार करना है, इसे गूंथ कर। इसमें आधा कप पानी लग जाता है और इसको डो को तैयार कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमने डो कैसे तैयार करा है। चलिए, तो यहाँ मैंने डो को इस तरह से पहले से तैयार कर रखा है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, हमने डो को तैयार कर रखा है। डो को तैयार करने के बाद, गूंथने के बाद इसे 15 मिनट रख देना है। 15 मिनट रेस्ट करने से अच्छे से ये डो तैयार हो जाता है। तो 15 मिनट बाद ये डो तैयार हो गया था। यहाँ पे हमने 1 कप में, आपके बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, 6 से 7 खाजा बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लोई ली है। अब इसको हमें बेलना है कि आप इस तरह से मैदा लगा के भी बेल सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसे बिना मैदा के भी बेल सकते हैं। और इधर बीच बीच में मैं दिखाती रहूंगी आपको। हमारे खाजा ऐसे सिकने हैं, बिल्कुल जब तेल हमारा बिल्कुल भी गर्म नहीं था दोस्तों, बिल्कुल हल्का सा तेल गर्म था। तो यहाँ मैंने इसे खाजा को डाला था और इसको सिकने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसे धीमी धीमी आंच पर सेका जाता है। जब नीचे से, यहाँ पे मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। तो जब यहाँ पे 6 से 7 मिनट बाद जब नीचे से सिक जाएगा, तो यहाँ पे सिक चुका है जैसे, तो 6 फिर इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे और इस तरह से इसमें ये खुलता जाता है। तो मैं ये तरीका बताऊंगी कैसे आप हलवाई स्टाइल में बाजार जैसे खाजा बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं और एक एक लेयर इसे खोलने की जरूरत नहीं है, बिना सांचे के बहुत ही बढ़िया हमारे खाजा बनके तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने इनको बीच बीच में सेकते हुए भी दिखाती रहूंगी। चलिए, अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने कैसे तैयारी करी थी। अब मैं इसको बेल लेती हूँ। हमारे साथ में अंकित गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम एक बड़ी सी रोटी ले लेते हैं। तो फटाफट से आप अपने कमेंट दे सकते हैं। तो एक पतली रोटी बेलनी है इस तरह से। मैंने 5, हमें इसके लिए 5 लोई एक साथ बेलनी है दोस्तों। तो यहाँ एक बड़ी रोटी बेल रही हूँ जैसे आप देख रहे हैं। और इसमें मैं 2 तरीके बताऊंगी। आप इसमें सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके दिखा दूंगी, जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने एक रोटी की तरह बेल लिया है। बेलने के बाद में आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 तरीके बता रही हूँ। तो यहाँ पे घी हल्का सा लगाइए। अगर आपको पेस्ट नहीं बनाना है तो बस घी लगाइए, ऊपर से इस तरह से मैदा छिड़क दीजिए।
और ऊपर से फिर दूसरी रोटी रख दीजिए। और रोटी आप देख सकते हैं हमने पतली सी बेली है, बहुत मोटी नहीं करनी है। इस तरह से हम इसको फैला देंगे और मैदा लगा देंगे और फिर दूसरी रोटी रखेंगे। तो यहाँ हमने रोटियों को बेल के रखा हुआ है और इस तरह से रोटी लगा देंगे दूसरी। फिर आपको क्या करना है, अगर आपने मैदा और इसका घी का आपने कर रखा है, इस तरह से पेस्ट पहले से तैयार कर रखा है, तो आप इस तरह से डाल सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 तरीके बता दिए हैं और बिल्कुल टिप्स और ट्रिक बताती जाऊंगी, आपको उस तरह से फॉलो करके बनाएंगे दोस्तों। तो आज के बाद आपके खाजा भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेंगे दोस्तों, क्योंकि छठ पूजा में जरूर बनाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा बंगाल में भी बनाए जाते हैं और जगन्नाथपुरी में प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। तो यहाँ में एक एक करके फटाफट इस तरह से हमें रखते जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने 5 रोटी पहले से बेल के तैयार कर रखी है और इस तरह से तैयार कर लेना है। और सबके बाद में इसमें हमें पेस्ट लगाते जाना है। जैसे अगर घी लगाना है तो घी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से डाल रही हूँ, आप देख रहे होंगे फटाफट से। और अच्छे से लगाना है क्योंकि जब इससे लेयर बनती है इसी के मारे खुलती हैं। आप यहाँ पे देसी घी का बनाएंगे दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अगर नहीं है तो आप रिफाइंड से भी बना सकते हैं। सबकी अलग अलग चॉइस है। और किस किस के यहाँ छठ मनाई जाती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कौन घर में खाजा बनाता है वो भी। और सबको छठ की मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी मैं बोल देती हूँ अभी से ही, क्योंकि वीडियो में अभी हम दिखा रहे हैं, फिर कई बार नहीं देख पाते हैं इसलिए। तो यहाँ हमने इस तरह से लगा दिया है और फिर हम एक और इस तरह से लगा देंगे। तो ये 5 आपको दिखाना बहुत जरूरी था। तो आटा का मैंने सारा तरीका बता दिया आपको। अब लास्ट में हम ये 4 रोटी हो चुकी हैं तो हम 5वीं रखेंगे। अब तो ये 5 रोटी हो गई हमारी इस तरह से। अगर थोड़ी सी कोई छोटी बड़ी होती है तो इस तरह से खींच सकते हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ, और इसको हम बराबर कर सकते हैं। बस पहली वाली रोटी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और बाद की सारी रोटियां थोड़ी छोटी होनी चाहिए। और बस इस तरह से तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जल्दी के लिए इस तरह से ऑयल लगा देती हूँ जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो ये वाला बहुत अच्छा रहता है, बस हल्का सा करो, ऊपर से मैदा डाल दो तो ये फटाफट काम हो जाता है। तो दोनों मैंने तरीके बता दिए हलवाई कैसे करते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अब मैं आपको आगे का तरीका बताती हूँ फटाफट से। तो अब यहाँ पे आपको वीडियो क्लियर आ रहा होगा। तो यहाँ में हल्का हल्का सा हमें इस तरह से उठाना है और एक साइड में पानी लगा देना है। पानी इसलिए लगाना है दोस्तों, कई बार खाजा जब हम तलते हैं तो वो खुल जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से पानी लगा देंगे, वो चिपक जाएगा। तो यहाँ की लास्ट में हम इस तरह से लगा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से किनारे पे जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो तलते वक्त बाद जब हम अभी लपेटेंगे तो वो खुल जाता है। तो यहाँ हल्का हल्का पानी लगा देंगे इस तरह से बस। और यहाँ से हम उठाएंगे, इसे टाइट दबा देंगे जैसे आप देख रहे हैं, और इसे हल्का सा मोड़ते जाएंगे और हल्के हाथ से करना। फिर हमें टाइट बिल्कुल रोल करना है। टाइट रोल करेंगे तो खाजा हमारा कई बार खुल जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। और टाइट रोल करते हुए इसको हमें रोल बनाना है। तो और बिल्कुल मेहनत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका है ना। अगर आप बेलना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल बेलिएगा भी नहीं और ऐसे ही बना सकते हैं। मैं 2 तरीके बताऊंगी इसमें भी, आप बिना बेले भी बना सकते हैं, बेल के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे किस किस ने खाजा बनाया है, किसने, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। याद दिला देती हूँ दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पेज पे नए हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि छठ का महीना है। छठ के महीने में आप सबको पता है अभी छठ का शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे छठ का त्योहार बहुत हर जगह मनाया जाता है। अपने दिल्ली में मनाया जाता है, यूपी में मनाया जाता है, बिहार का त्योहार है वो हर जगह मनाया जाता है और बहुत ही जोरों शोरों से। आप देखते होंगे हमारे नजफगढ़ में भी इतने लोग तैयारी छठ की करते हैं, तो इसलिए मेरे को भी सारा काम हम लोग देखते हैं तो वो कैसे शुद्धताई से बनाते हैं, तो वो ही चीज मैं बता रही हूँ। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे असली पानी बताया था, ये चिपक जाए। अब इसको हम चिपका देंगे इस तरह से, और इसको हमें क्या करना है, हल्के हाथों से इसको हल्का सा रोल कर लेंगे, क्योंकि बीच में हल्का सा कई बार मोटा रह जाता है। और इस तरह से
तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से मैं कर रही हूँ, और थोड़ा सा दोबारा से कर लेंगे जिससे ये आपस में अच्छे से चिपक भी जाए और ये टाइट हो जाए। अगर खुल जाएगा उसका भी मैं बता दूंगी, किसी का रोल खुल जाता है तो आपको क्या करना है, तो वो भी तरीका बताऊंगी। मैं एक एक चीज बताऊंगी जिससे कि आप छत पे अपने घर पे बनाएं, और इस तरह से सिर्फ 5 रोटी से ही त्योहार हो जाएगा आपका। तो किनारे पहले निकाल दीजिएगा, इनके छोटे बन जाते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है फेंकने की। तो एक तरीका तो मैं बता रही हूँ, किनारा काटिए, इसको इस तरह से रख दीजिए और इस तरह से दबा दीजिए, तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है। तो आपने देखा इस तरह से डिजाइन तैयार हो गया है। तो यहाँ पे जब हम तलेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा डिजाइन बनके खुलता चला जाता है। तो किनारे को भी यूज कर सकते हैं, फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। और आधा आधा इंची में हम काट लेंगे इन्हें, जैसे आप देख रहे हैं। और मैं बीच में जब तक ये काटती हूँ, इधर मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे खाजा। आप देख रहे होंगे इस तरह से तल लें। तो तलने का मैं आपको बिल्कुल धीमी आंच में, जैसे हम समोसे तलते हैं उस हिसाब से करने। अगर आप बाहर रहते हैं तो दोस्तों इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि छठ बाहर विदेशों में भी बनाई जाती है, वहां पे भी प्रसाद बनाया जाता है, तो वो लोग भी बनाएं। तो आज मैं आपके लिए खाजा की रेसिपी लाई हूँ, कल ठेकुआ की रेसिपी लाऊंगी जो आटे से बनाया जाता है, वो तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको बहुत ज्यादा नहीं सेका जाता, लाइट लाइट पिंक कलर का सेका जाता। अभी तक इतने मेंबर देख रहे हैं दोस्तों, किसी का भी कमेंट नहीं आया है। कमेंट देंगे तो मैं आपको जवाब देती जाऊंगी। तो मुझे खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और अभी सबको दीपावली चल रही थी, सब बिजी थे, तो इसलिए वीडियो हमने भी नहीं डाली थी। और आप सबको बाद में मैं हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं दे रही हूँ। और बहुतों ने लिखा भी था, तो वो इस तरह से मैंने उनको कमेंट में जवाब दे दिया था। तो चलिए अब मैंने इधर आपको दिखा दिया, इसे अलटते पलटते हमें सेकना है। और इधर मैं एक चीज दिखा देती हूँ, इधर हमने चाशनी तैयार करी है, 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। चाशनी के लिए क्या करा था, 2 कप चीनी ली थी, आधा कप पानी लिया था। तो यहाँ पे चाशनी हमें इस तरह से सिर्फ 1 तार की तैयार करनी है। आप देख रहे होंगे 1 तार खींच रहा है, 1 तार से ज्यादा नहीं करिएगा। और इसमें नींबू का रस जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि जिससे ये जमेगी नहीं। तो यहाँ मैंने चाशनी तैयार कर ली है, और हल्की गुनगुनी में ही इसका यूज करना है। ठंडी हो जाए तो दोबारा से गर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ चाशनी भी हमारी तैयार है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इधर ले आते हैं, इसको बेलने का मैं तरीका बता रही हूँ, कैसे हलवाई लोग बेलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने आधा आधा इंच इस तरह से तैयार कर लिया है। और मैं अभी किसी के कमेंट जाएंगे, अभी पढ़ूंगी, मुझे किसी का कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैं इनको निकाल लेती हूँ फटाफट से। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया। एक तरीका तो यही था, इस तरह से हम करेंगे और इस तरह से हम डिजाइन बना देते हैं, तो ये बन जाता है। और ये बाजार वाले इस तरह से करते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सीखने के बाद एक एक लेयर खुलती है, अभी आपने देखा ही है शुरू के वीडियो में। और एक तरीका ये है, इस तरह से उठाना है। चलिए मैं भी दिखा रही हूँ फटाफट से। इनको इकट्ठा कर लीजिए, और यहाँ पे इसको हमें हल्का आटा लगाना है। हमें हल्का सा आटा लगा सकते हैं, इस तरह से प्रेस कर देना है। इस तरह से यहाँ से हथेली से कर सकते हैं प्रेस, इस तरह से प्रेस करना है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और हल्का सा बेलन चला दीजिए, एक बार आगे और एक बार पीछे, बस। इससे ज्यादा नहीं चलाइएगा। और इस तरह से बनते चले जाते हैं, और जब ये तलेंगे तो ये अपने आप से खुल जाएंगे। तो मैं अभी आपको सारा तरीका बता रही हूँ। तो इधर मेरी चाशनी भी ठंडी हो गई, तो मैं एक बार गर्म करने के लिए रख देती हूँ इधर। और मैं आपको डाल के दिखाऊंगी कैसे आपको चाशनी में से निकालना है। तो यहाँ बस मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर मैं गैस को बंद कर रही हूँ, फटाफट से निकाल। इसे भी हमारे सीख चुके हैं, तो सीखने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे करेंगे तो ये अंदर तक लेयर पक जाती है। अगर हमने इसको तेज आंच पे करा तो दोस्तों अंदर से कच्ची रह जाएंगी, लेयर खुलेंगी भी नहीं, और जब हम खाएंगे तो आपको कच्ची कच्ची लगेंगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे पतला पतला बेलना है और इस तरह से करते जाना है, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने दोनों तरीके बता दिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर नहीं बेलने का मन है तो इस तरह से करके डालते जाइए, तब भी ये बहुत ही अच्छा तरीका। मैं तो बेलती नहीं हूँ, इस तरह से कर देती हूँ और बहुत बढ़िया खुलती हैं। तो यहाँ मैंने दोनों तरीके दिखा दिए। चलिए मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं साइड में रख देती हूँ, इसे बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी गैस हमारी, जब भी आप दूसरा बैच डालें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ हमें निकालना है इस तरह से। अब मैं चाशनी में डालने का तरीका बता रही हूँ, और सबके मैं कमेंट भी देख रही हूँ। अभी मुझे किसी का कमेंट का जवाब नहीं आया था,
अच्छा, रेखा जी ने वाव लिखा, आकाश जी ने भी। और क्योंकि हमें किसी के कमेंट ही नहीं दिख रहे थे, तो यहाँ पे प्रशांत जी जुड़े हमारे साथ में, और नीरजा जी जुड़ी हैं, रेखा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। अब मुझे दिखाई दे रहे हैं सबके। रेखा शर्मा जी ने भी लिखा है, तो रेखा जी कह रही है समझ में आ चुका है, ठीक है। और अभी सबके कमेंट देख लूंगी, क्योंकि मुझे किसी का भी अभी दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस तरह से बस सेकना है, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है। और इस तरह से लाइट लाइट पिंक पिंक सा कलर सेकना है। और आप देख रहे होंगे एक लेयर अंदर तक खुल जाती है, ऐसा नहीं है। और इस तरह से ये वाली भी देखेंगे हल्का सा, और ये वाला भी मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। जो बाजार की शेप होती है, इस तरह से अंदर तक लेयर खुली रहती है। इसमें चाशनी अंदर तक सीख जाता है, चाशनी में डालते हैं तो ये अंदर तक भर जाती है। तो चलिए, रेखा जी ने भी, रेखा शर्मा जी ने भी वाव लिखा है, रंजना गोयल जी ने भी। रंजना गोयल जी भी हमारे वीडियो को हमेशा देखती हैं, सपोर्ट करती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए, और अपने कमेंट देके हमसे पूछ सकते हैं। मैं चाशनी में डाली हूँ आगे करके, बस निकालते ही फौरन डालना है। जैसा आप देख रही है गुनगुनी है चाशनी, इसे मैं यहाँ से निकाल देती हूँ और डालती जाती हूँ। तो यहाँ मैं गुनगुनी चाशनी रखनी है, ये जमनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, 2 कप में आधा कप पानी डालकर 1 तार की चाशनी बनानी है। चाशनी का तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया था। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसको पहले एक छन्नी में निकालिएगा। तो यहाँ मैं इस पलटे का यूज कर लेती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, सिर्फ 1 से 2 मिनट करेंगे, अंदर तक चाशनी भर जाती है। जब हम चाशनी में डालते हैं दोस्तों, थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, आप सोचेंगे, और थोड़ी देर रख देते हैं, उसके बाद अपने आप से ये टाइट होता जाता है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, बस इसे हमें ज्यादा नहीं करना है। बहुत ज्यादा मीठा, अगर बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं तो आप जमने वाली बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से चाशनी भर जाती है, आप देख रहे होंगे इस तरह से अंदर तक। तो अब इसको निकाल लेती हूँ एक। तो यहाँ पे छन्नी का यूज करिएगा, यहाँ मैं प्लेट में ही निकाल रही हूँ इस तरह से। और फिर इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट भी सजा सकते हैं। अगर आपको बाजार जैसा लुक देना है, चांदी का वर्क लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं। और आप देख रहे होंगे इस तरह से कितना सुंदर हलवाई वाला डिजाइन बनके तैयार हो चुका है। और इस छठ पे तो जरूर बनाइएगा, घर में बहुत ही शुद्धता से बनाया जाता है। यहाँ पे ही हमारे साथ हीरा जी जुड़ चुकी हैं, और ज्योति, अभी मैं सबके नाम पढ़ने वाली हूँ। ज्योति जी पढ़ चुकी है, प्रशांत जी ने भी वेरी नाइस लिखा है, वाव लिखा है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब मैं आपको इसको सजाने का तरीका भी दिखा देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इसको मैंने साइड में ही सामान रखा है ये। अब मैं आपको सजा के दिखा रही हूँ इसको। और जब दूसरा बैच डालना है तो एक बार गैस को बंद कर देना है, क्योंकि एक साथ बहुत सारा आ जाता है। पर मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाया था आपको, जिससे कि मैं वीडियो में थोड़ा थोड़ा 2 बार दिखा चुकी हूँ। मैंने सीख लिया था। और यहाँ पे मैंने 2 कप आटा गूंथ के रखा था, और आपको मैंने 1 कप का हिसाब दिखाया है। तो यहाँ गर्मा गर्म है, चाशनी में से डीप करा है इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वीडियो, तो यहाँ पे आप भी खाजा की रेसिपी को जरूर बनाइएगा अब छठ पे। मेरे यहाँ तो मेरी फ्रेंडों के यहाँ बहुत सारी छठ बनाई जाती है। और तो यहाँ पे आप लोग भी जरूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा हम पिस्ता डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है लुक में। यहाँ रेनू जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। किसी का भी नाम रह जाता है तो मैं सबका कमेंट में बाद में जवाब दे दूंगी। थोड़ा सा वीडियो के ध्यान में मुक्ता जी जुड़ चुके हैं शायद, हाँ मुक्ता जी आई हैं। और सुमन जी भी जुड़ चुके हैं, राधे राधे कह रही हैं, बहुत ही सुंदर है। सविता जी ने भी कहा है, रेखा शर्मा जी ने भी कहा है, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने खाजे की रेसिपी तैयार करी है। मैं एक बार हाथ धो के, किसी का कमेंट रह जाता है वो चेक कर लेती हूँ, कहाँ गया हमारा। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक करती हूँ, और मैं आपको दिखा रही हूँ खोल के, मेरे को बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहे हैं। और हीरा देवी जी ने भी, मैंने उनका नाम ले दिया था, हीरा देवी जी का। और किसी का भी अभी नाम रहता है, बस वीडियो बंद करते ही सबके नाम पढ़ूंगी। पारुल जी, नीरजा जी, हीरा देवी जी, और किसी का नाम भी रह गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मैं अभी बस बंद करते ही स्मृति जी रह गई थी। अच्छा स्मृति, तो उन सब के नाम पढ़ूंगी। तो आप लोग इस तरह से जरूर इस बार बनाइएगा छठ पे, और पूजा के लिए यूज कीजिएगा, क्योंकि ये भी मैं पूजा में ही देने वाली हूँ। हमारे यहाँ जो आसपास में करते हैं तो उनके लिए मैंने शुद्ध तरीके से बनाया, तो उनको प्रसाद में दूंगी। तो आप लोग भी बना के जरूर दीजिएगा।
तो चलिए सबको बाय बाय, फिर एक कल नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। सबको बाय बाय, थैंक यू।